Welcome to your friends Step for Special. Today in this video we will discuss Unit 1.3.1 Lecture cum Demonstration Method of Teachings. इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आइए जानते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल स्टेप फॉर स्पेशल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए ताकि आपको आने वाली और भी स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो मिलते रहें और अपना कमेंट अवश्य दें। धन्यवाद। आइए अब जानते हैं एडवांटेज ऑफ लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है इसका, अध्यापक तथा विद्यार्थियों के बीच प्रत्यक्ष संबंध। हम सभी जानते हैं कि कोई भी लेक्चर अगर दिया जाता है तो आमने सामने बैठकर ही संभव हो पाता है, इसलिए बताया गया कि अध्यापक तथा बच्चों के बीच प्रत्यक्ष संबंध। आइए इसके बारे में जानते हैं। स्कूल स्तर पर प्रभावी अधिगम के लिए अध्यापक तथा विद्यार्थी के बीच प्रत्यक्ष संबंध का होना आवश्यक है। अध्यापक विद्यार्थी की रुचियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं व पूर्व ज्ञान तथा आवश्यकता के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया का समायोजन कर सकता है। यदि किसी विद्यार्थी को कुछ समझ नहीं आता है तो वह बीच में प्रश्न भी पूछ सकता है। अब इसमें बताया गया है कि जब बच्चे आमने सामने होते हैं तो टीचर उनके डाउट्स अच्छे से क्लियर कर पाता है और बच्चे की आवश्यकता के अनुसार कोई भी समायोजन, कोई भी परिवर्तन कर सकता है। ये इसका एक फ़ायदा बताया गया है। अब इसमें बताया गया सेकंड पॉइंट, सामाजिक अध्ययन को रुचिकर बनाने में सहायक। आइए इसके बारे में जानते हैं। एक सुनिर्मित तथा अच्छी प्रकार से प्रस्तुत किया हुआ भाषण तथा प्रदर्शन सामाजिक अध्ययन को रुचिकर बना देता है। इस विधि के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाने के लिए घटनाओं तथा विषयों सामग्री को संबंधित किया जाता है। अब इसमें बताया गया कि जब सामाजिक अध्ययन के बारे में बच्चों को बताते हैं तो उसमें अनेक घटना चक्र होता है जिनको आपस में कोरिलेट करना ज़रूरी होता है बच्चों को समझाने के लिए। वो इसमें सबसे उपयोगी बताया गया लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन को। थर्ड पॉइंट दिया गया है इसमें। अब इसमें बताया गया है, इस विधि के द्वारा स्कूल को समय सारणी के अनुसार सीमित समय में पूरा किया जाता है। कभी कभी विद्यार्थियों कुछ जटिल तथ्यों को समझने के लिए अपने मूल्यवान समय को समझने के लिए अन्य संसाधनों में करते हैं, जिससे उनका बहुत समय व्यर्थ हो जाता है। अध्यापक उन तथ्यों को बहुत थोड़े समय में समझा सकता है। यहाँ पर बताया गया है कि बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं काफ़ी समय से अब लगे रहते हैं और उनको समझ नहीं आता। यहाँ पर बताया गया है कि जब एक टीचर होता है वो अपने इस मेथड के थ्रू बच्चों को बहुत ही कम समय में उस टॉपिक को क्लियर कर देता है और बच्चों के डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। यहाँ आगे दिया गया है इसका 4 एडवांटेज। आइए जानते हैं। श्रवण के द्वारा अधिगम में प्रशिक्षण तथा अनुभव प्रदान करती है। आइए इसमें बताया गया है, जानते हैं। यह अध्यापक को मौखिक अभिव्यक्ति का अच्छा उदाहरण बनने के योग्य बनाती है। लोकतांत्रिक देशों में बच्चों को स्कूल में ही जीवन के लिए तैयार किया जाता है ताकि वे राष्ट्र कार्यों में भाग लेने के योग्य बन सके। यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों के द्वारा जो एक प्रतिभा दिखाने की बात होती है, जो उनको एक अच्छा श्रोता और एक अच्छा वक्ता बनाने की बात होती है, वो इसी के थ्रू सहयोग मिलता है जो राष्ट्र के विकास में सहयोगी होता है। फिफ्थ पॉइंट दिया गया है, अनुशासन के दृष्टिकोण में उपयोगी। आइए इसमें जानते हैं। भाषण व प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते समय पूरी कक्षा पर होती है, उनकी सतर्कता निगाहों से कोई भी विद्यार्थी बच नहीं सकता। अब इसमें बताया गया है कि जो शिक्षक होते हैं वो किस प्रकार से भाषण के द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान प्रदान करते हैं और कक्षा में सभी बच्चों पर ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से कक्षा में अनुशासन बना रहता है। यहाँ आगे दिया गया है डिसएडवांटेज ऑफ लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड। आइए इसके बारे में जानते हैं। इतने गुण होते हुए भी भाषण विधि हानियों तथा सीमाओं से युक्त है जो कि निम्नलिखित। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है इसमें, विद्यार्थियों की क्रियाओं के लिए कम स्थान। इस विधि में बच्चे श्रोता दार्शनिक निष्क्रियता बन जाते हैं। आज के समय में
प्रभावी विधि वही है जिसमें विद्यार्थियों का क्रियात्मक योगदान शामिल होता है। भूगोल तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सामाजिक अध्ययन विश्लेषण तथा उपयोग पर आधारित है। अब इसमें बताया गया है कि जो लेक्चर डेमोस्ट्रेशन मेथड है, इसमें बच्चे निष्क्रिय और एक श्रोता के रूप में बन जाते हैं। वो खुद से कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, इसमें सारा का सारा काम टीचर को ही करना पड़ता है। ये यहाँ पर बताया गया है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इसमें, अध्यापक पर अधिक कार्यभार। अध्यापक जिसे स्कूल में पहले पीरियड से अंतिम पीरियड तक पढ़ाना पड़ता है, उसे एक दिन में इतने सारे भाषणों व प्रदर्शनों को तैयार करने की क्षमता नहीं होती और व्यावहारिक रूप से भी प्रतिदिन 4 से 5 घंटे तक निरंतर बोलना उसके लिए असंभव होता है। अब यहाँ पर बताया कि जो लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन है, इस पर जो टीचर है उसके ऊपर बहुत अधिक बर्डन पड़ जाता है। लगातार स्कूल में 4 से 5 घंटे तक बोलना किसी भी व्यक्ति के लिए संभावित नहीं है। अगर वह बोलने का प्रयास भी करेगा तो वो इतना प्रभावी नहीं रहेगा। ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। में थर्ड पॉइंट दिया गया है, आत्मश्रम को प्रोत्साहित नहीं करती। आइए इसके बारे में जानते हैं। यह स्वतंत्र चिंतन, अनुसंधान, खोज, अभिप्रेरणा के लिए उत्साहित नहीं करते। यह पका पकाया खाने के समान है। विद्यार्थी अपने श्रम से ज्ञान अर्जन का प्रयास नहीं करते हैं। अब इसमें बताया गया है कि सब कुछ अध्यापक ही करता है, इसमें मेन अध्यापक की भूमिका होती है। तो इसकी वजह से जो विद्यार्थी हैं उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उनके अंदर ज्ञान के अर्जन की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। 4 पॉइंट दिया गया इसमें, स्मरण पर आधारित। यह स्मरण पर अधिक बल देता है, प्रयोगात्मक कार्य को नकारता है। अब इसमें बताया गया है कि जो लेक्चर डेमोस्ट्रेशन मेथड है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा याद रखने पर जोर दिया जाता है। इसमें करके सीखने पर, प्रयोगात्मक पर कोई भी जोर नहीं दिया जाता है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। 5 पॉइंट दिया गया है, अमनोवैज्ञानिक। अब इसमें 5 पॉइंट दिया गया है अमनोवैज्ञानिक। आइए इसके बारे में जानते हैं। विद्यार्थियों को अपनी क्रिया से सीखने का अवसर प्राप्त नहीं होता। उनकी रुचि, अभिवृत्ति तथा योग्यता को नकारा जाता है, जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत है। अब इसमें बताया गया है कि विद्यार्थी से खुद करने के लिए नहीं कहा जाता, उसको न ही करने का ऑप्शन दिया जाता है, न ही अवसर प्रदान किए जाते हैं। अब इसमें जो कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, क्योंकि बच्चा भी कुछ ना कुछ विचार रखता है, वो भी कुछ ना कुछ कर सकता है। यहाँ पर उन सब विचारों को दूर हटाया गया है, ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है।